जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो करते हैं आज बाबा जी महाराज का एक और चमत्कारिक प्रसंग, जिसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से महाराज जी अपने भक्तों की पुकार तो सुना ही करते थे और किस तरह वह चमत्कार किया करते थे, ये तो सब आपको पता ही है। पर यह तो बहुत ही अचंभे वाली बात है कि महाराज जी आज इस चमत्कार में एक सांप के साथ रात भर रहे और रात भर रहने के बाद भी उन्हें उस सांप ने कुछ नहीं कहा, और किस तरह से महाराज जी ने अपने भक्तों को विश्वास दिलाया कि वह एक सांप से कितना डरते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रसंग में लास्ट तक, आपको बहुत ही आनंद आएगा। बने रहिएगा। करते हैं शुरुआत। सांप के साथ रात भर बिताया महाराज जी ने। एक बार की बात है, महाराज जी अपने कुछ भक्तों के साथ बद्रीनाथ जा रहे थे और बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में महाराज जी ने एक धर्मशाला में रुकने का निर्णय लिया। धर्मशाला में काफ़ी सारे भक्त उनके साथ में जो थे वह भी उनके साथ में, और महाराज जी भी उनके साथ में। महाराज जी का एक अलग कमरा था और जैसे ही महाराज जी अपने कमरे में गए तो वहाँ पर कुछ भक्तों की निगाह महाराज जी के कमरे में पड़ी। महाराज जी उन्होंने देखा कि महाराज जी के कमरे में एक सांप है और महाराज जी ने उन भक्तों को सोने से पूर्व अपने कमरे में आने से मना कर दिया था और बोला कि आप चले जाना। तो वो भक्त सोचने लगे कि ऐसे महाराज जी मना क्यों कर रहे हैं। तो भक्तों ने देखा कि महाराज जी के बिस्तर में एक विषैला सर्प लिपटा हुआ है और महाराज जी रात भर उस सर्प के साथ में रहे। कैसे रहे, यह बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही चौंकाने वाली बात है, बहुत ही चमत्कारिक बात है। और सुबह महाराज जी उस सांप को बाहर लेकर आए और दूर फेंक दिया। अब यह यात्रा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है महाराज जी की। बद्रीनाथ से जब महाराज जी वापस कैंची धाम पहुँच जाते हैं तो मित्रों होता क्या है, कैंची धाम पहुँचने के कुछ समय के बाद एक भक्त ने महाराज जी को बताया कि आश्रम में सर्प आ गया है। क्या बताया? आश्रम में एक सर्प आ गया है। इस सर्प को लेकर महाराज जी ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया, इतना हंगामा खड़ा कर दिया, इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि शायद कोई समझ नहीं सकता। महाराज जी चिल्लाने लगे, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। और इसी दौरान एक उनके भक्त ने इस तरह की टिप्पणी की, महाराज जी यह सब क्या है, एक सांप के लिए आपने इतना हंगामा कर दिया। उस समय क्या था बद्रीनाथ में, जब आप धर्मशाला में रुके थे, जब आप बिस्तर में सांप को लेकर सारी रात लेटे रहे थे, उस समय क्या हुआ था, और इस समय आप इतना कौतूहल, इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने उसे डांटा, तुम बदमाश आदमी हो, भागो यहाँ से। तो महाराज जी इस तरह से अपने चमत्कार करते आए हैं, पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी महाराज जी के चमत्कार होते ही रहेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कितना महाराज जी के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं और उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण महाराज जी के इन चमत्कारिक प्रसंगों को सुनकर आनंद ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड, और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।